हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। हम सभी को ये मालूम है कि हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि नेम फेम वो ज़िंदगी में कमाए और उसके शत्रु उससे दूर भाग जाएं। उसके पास इतनी सूझबूझ हो कि अगर कोई भी समस्या अगर आ जाती है तो वह उसका पल भर में निदान कर सके। आज हम एक ऐसे ही मंत्र की चर्चा कर रहे हैं। वह मंत्र है ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय। आप कहेंगे कि ये तो साधारण सा मंत्र सभी को मालूम है। अच्छा, यहाँ पर उपाय बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि कई बार ये मन के अंदर प्रश्न आ जाता है कि वो जो एम आ रहा है उसे हम क्या पढ़ें, एंग पढ़ें या एम पढ़ें। एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, जब हम गा का प्रयोग करते हैं तो ये तांत्रिक मंत्र की तरफ चला जाता है, लेकिन जब हम माँ का इस्तेमाल करते हैं तब ये एक सात्विक मंत्र रहता है और ज़्यादातर गृहस्थों को जो शुद्धता और पवित्रता का कम ख्याल रख पाते हैं उन्हें एम का इस्तेमाल करना चाहिए, तो इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अब उपाय को जानने से पहले आपके साथ मैं एक छोटी सी कहानी की चर्चा करूंगा। कहानी कुछ इस तरीके से है कि एक बार एक गांव में बहुत ज़बरदस्त अकाल पड़ गया और बारिश नहीं हो रही थी। वहाँ पर एक संत ने यह कहा कि अगर सभी गांव वाले मिलकर भगवान के नाम का एक यज्ञ करेंगे तो झमाझम बारिश हो सकती है। सभी लोग इस बात के लिए तैयार हो गए और गांव के अंदर, गांव से बाहर की साइड में एक यज्ञ की शुरुआत होने लगी। ये एक चिलचिलाता महीना था धूप का और सबके ओट सूखे जा रहे थे, चलना भारी पड़ रहा था, पशु पक्षी मारे जा रहे थे। किसी तरीके से इंसान ने अपने आप को बचाया हुआ था। सभी उस यज्ञ की तरफ प्रस्थान करने लगे। उन्हीं के साथ में एक परिवार जा रहा था। उस परिवार में एक छोटा बालक था। वह भी अपने बालक को लेकर, वह दंपत्ति अपने बालक को लेकर यज्ञ स्थल की तरफ जाने लगे। जब यज्ञ स्थल की तरफ जाने लगे तो बेटे ने कहा, जरा मेरे को जमीन पर उतारो, मेरे को नीचे उतारो, जरा मुझे कुछ लाना है। बाप और माँ परेशान थे, लेकिन फिर भी बच्चे की हट के सामने वह झुक गए। उन्होंने दरवाजा खोला, वह दौड़ा हुआ अपनी झोंपड़ी के अंदर गया और वहां पर टंगा हुआ छाता लेकर आ गया। पिता ने कहा, बेटा ये क्यों लेकर चल रहे हो? कहने लगा कि इस समय तो बहुत जबरदस्त धूप है, बादल नजर नहीं आ रहे, बारिश की कोई संभावना नहीं है, छाते का क्या करोगे? कहने लगा उनका बच्चा कि पिताजी, जब यज्ञ होगा तो संत जी की बात आप भूल गए हो। उन्होंने कहा था कि जब यज्ञ हो जाएगा तब बहुत जबरदस्त बारिश होगी। पिताजी ने इसे बाल हट मानकर उसकी बात को रख लिया और उसे गोदी में ले लिया और साथ में छाता भी पकड़ लिया। सभी वहां पर जाकर यज्ञ में आहुतियां देने लगे, लेकिन एक भी आहुति का इतना असर नहीं हुआ कि कोई बादल नजर आ रहा हो। अंत में उस बालक ने आगे बढ़कर कहा कि पिताजी मैं भी आहुति दूंगा। पिताजी ने बालहट के सामने उसको भी एक आहुति दिलवाई। उस बच्चे ने आहुति डाली, हाथ जोड़े, आसमान की तरफ देखा और एक चमत्कार हुआ। काले मेघ घिराए और कुछ ही देर में बारिश होने लगी और बच्चे ने अपने पिता से कहा कि छाता खोल लो। पिता ने छाता खोल लिया और सिर्फ वही लोग पानी के बारिश के पानी से बचे हुए थे, बाकी सब भीग रहे थे, लेकिन उल्लास सभी के चेहरे पर नजर आ रहा था। मैं इस कहानी के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि उपाय सभी कारगर होते हैं अगर मन के अंदर आस्था और विश्वास हो। गुप्त नवरात्रि का यह समय चल रहा है और यह समय ऐसा चमत्कारी समय है जब हम अपनी समस्याओं का पूरी तरीके से निदान कर सकते हैं। अभी जो मैंने पहले मंत्र बताया, उस मंत्र के अंदर 3 देवियों की शक्ति है, सरस्वती माँ की, लक्ष्मी माँ की और काली माता की। सरस्वती माता हमारे को सूझबूझ देती हैं, दिमाग देती हैं, बुद्धि देती हैं, हर समस्याओं से लड़ने का हमारे अंदर एक जिगर पैदा करती हैं, लेकिन वह जिगर बहादुरी से नहीं, दिमाग से, कि हम अपने शत्रु को परास्त कर सकें। माता लक्ष्मी, जिनके बिना इस संसार में सरवाइव करना मुश्किल है, माता लक्ष्मी हमारे को वो धन धान्य सुख समृद्धि सब कुछ देती हैं। और उसके बाद में माता काली, वह हमारे शत्रुओं को, हमारे विरोधियों को हमारे जीवन से हटा देती हैं। तो इतना कारगर मंत्र अगर हम एक दिन इसका उपाय कर लें, जो लोग गुप्त नवरात्रि में न उपवास रख सके हैं
ना दुर्गा माता का कोई दुर्गा चालीसा पढ़ सके हैं, ना कोई अपना मतलब कोई भी पूजा अनुष्ठान नहीं कर सके हैं। उनको ये क्रिया अवश्य करनी चाहिए ताकि उनके घर के अंदर सुख बढ़े, लक्ष्मी आए, सूझबूझ बढ़े और शत्रुओं का जो है एक तरफ से वो विरोधी हमारे से दूर हो जाए। तो ये कारगर मंत्र हमारे को किस तरीके से प्रयोग करना है इस बात को आप अच्छी तरह से जान लें। लेकिन एक बात यहाँ पर भी ध्यान रखें कि देखिए, शुद्धता और पवित्रता, आस्था और विश्वास, ये ही भक्ति के अस्त्र हैं। तभी भक्ति सफल होती है जब हमारा पूरी तरीके से भगवान पर भरोसा होता है। तो आप प्रयत्न कीजिए कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप उठें और शुक्रवार की सुबह को ये उपाय करें, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का, माता संतोषी का दिन होता है। इस दिन अगर आप ये उपाय करेंगे तो 100% आपको फल मिलेगा। अगर ये समय गुजर जाता है तब देखिए, उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, आपको रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन ये ऐसे समय होते हैं जब देवी देवता इस संसार का भ्रमण कर रहे होते हैं और जब वह देखते हैं कि हमारे निमित्त हमारे से कोई सहायता मांग रहा है, तो वह, जैसे कहते हैं ना कि अगर हमारे पिता हमारे से दूर कहीं विदेश में हैं तो सिर्फ कॉल पर बात हो सकती है। हम कॉल पर कह सकते हैं पिताजी वहां से जैसी सामर्थ्य होगी मदद करेंगे। लेकिन जब वह हमारे घर में बैठे हुए हैं तो हम उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, डायरेक्ट उनसे मदद मांग सकते हैं और तब पिताजी पूरे शिद्दत के साथ हमारी मदद कर सकते हैं। तो इस बात को, इस उदाहरण को समझकर हमारे को प्रयास करना चाहिए कि इस समय आप ये मानकर चलिए कि जब आपने मन के अंदर इस उपाय को करने का विचार रख लिया तो माता सरस्वती, माता दुर्गा, माता लक्ष्मी, माता काली सभी आपके समक्ष हैं। ठीक है, आपको ये नजरें, इन नजरों से आप नहीं देख पा रहे, लेकिन आपके हृदय की आंखें उनको देख रही हैं, वह आपको देख रहे हैं। इस तरीके से मानकर आप इस उपाय को कीजिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। करना क्या है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद में आप स्नान ध्यान कर लीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर के पास एक चौकी रख लीजिए, चौकी पर गंगा जल से छिड़क कर उसे पवित्र कर लीजिए। उसके बाद जो आपको सामान चाहिए वह सामान लेने के लिए आपको एकदम से भागना नहीं पड़ेगा, वह सामान आपके घर में, आपकी रसोई में ही मिल जाएगा। आपको क्या क्या लेना है, आपको 4 लौंग फूल वाली लेनी है, 4 आपको इलायची लेनी है और 4 लेनी है काली मिर्च। इन सब सामानों को आपको चौकी के बीचों बीच में एक ढेर की तरह से रख देना है और इसके ऊपर पीली सरसों आप डाल दीजिए ताकि वह उसमें दब जाए। उसके बाद में, अच्छा, एक बात का और ध्यान रखिए कि आप इस तरीके का एक पत्थर ले सकते हैं। ठीक है, इससे होगा क्या, चौकी पर सबसे पहले आप इस पत्थर को रख लीजिए, गंगा जल से छिड़क दीजिए। छिड़कने के बाद में आप इन सब सामानों को जो मैं बता रहा हूं आप इस तरीके से रख दीजिए। रखने के बाद में आपको एक दीवला चाहिए, दीवला, मिट्टी का जो दीवला है आप उसे ले लीजिए। सरसों का तेल आपको इसमें भर लेना है, आपको इसमें बत्ती रख लेनी है, लंबी वाली बत्ती नहीं, गोल वाली बत्ती आप इसमें रखिए और उस ढेर के ऊपर इस दिए को टिका दीजिए। टिकाने के बाद में आप टाइमर लगा लीजिए मोबाइल में, 10 मिनट का आप टाइमर लगा लीजिए। टाइमर लगाने के बाद में पूरे मनोयोग से अपनी इच्छा को अपने मन में दोहराते हुए कि मेरे घर के अंदर सुख समृद्धि बढ़ रही है, मेरे घर में सब परिवार वासियों की सूझबूझ बढ़ रही है, हमारे परिवार के सारे शत्रु, सारे विरोधी हमारे से छिटक रहे हैं, ईश्वर उन्हें अलग करते जा रहे हैं, ये उनको ख़त्म करते जा रहे हैं। ऐसा विचार करके आपको इस मंत्र का जो है जाप, चैंटिंग करती चले जाना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। आप इसे रिदम में कहेंगे, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। इस तरीके से आप 10 मिनट तक उच्चारण करें और उसके बाद में इस दीवले को जब तक ये प्रज्वलित हो रहा है आप प्रज्वलित होने दें। बाद में जब ये प्रज्वलित हो चुके, अगले दिन आप जो नीचे इनके सामान है
आप उन सामानों को उठाकर किसी बरगद के वृक्ष के पास में आप डालकर आ जाएं और हाथ जोड़ लें। फिर पीछे आपको नहीं देखना है, आप घर पर आ जाएं और इस तरीके से आपको ये उपाय करना है। और गुप्त नवरात्रि में आप ज़रूर इस उपाय को कीजिए ताकि आप साल भर जो हैं अपने शत्रु बांधा से दूर रहें, आपका दिमाग सही रहे, रोग शोक से आप बचे रहें और घर के अंदर धन धान्य बढ़े। धन होता है और धान्य होता है खाने पीने के भंडार। जब हमारे वो भंडार भरे रहते हैं तब ही हम अतिथि को पूछ सकते हैं कि भाई आप चाय लेंगे, नाश्ता लेंगे, खाना खाकर जाइए। क्योंकि देखिए, किसी की सेवा करने से कभी कमी नहीं आती, लेकिन जब हम ये सोचने लगते हैं कि यार अगर हम किसी को कुछ देंगे तो हमारे पास कमी आएगी, तो वो जो यूनिवर्स है जैसा हम सोचते हैं वो हमारे भावों को पकड़ लेता है, तो वह ज़्यादा कमी भेजता है। लेकिन अगर हम खुले दिल से दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों का स्वागत करते हैं, दूसरों का सम्मान करते हैं, तो उसी तरीके से ईश्वर, वो भगवान, कमी नहीं हमारे लिए सुख और समृद्धि के रास्ते खोल देता है। इस छोटी सी बात को आप गांठ बांध लीजिए, क्योंकि पैसा खर्च करने से ही पैसा आपके जीवन में बढ़ोतरी लेकर आता है। तो इस छोटे से प्रयास के साथ में मैं आपसे यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग लाभान्वित हो सकें। कमेंट बॉक्स में इष्ट देव का नाम लिखना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। और जो भी भाई बंधु हमारे चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें और हमें मोटिवेट करें। बोलिए जय जय श्री सीताराम।